ट्रांसपोर्टेशन इन क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। जो प्रॉब्लम अराइज होती है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर वो इसलिए होती है क्योंकि हमें हमारे जो गुड्स हैं उनको अलग अलग बहुत सारे जगह पे हमें भेजना होता है या फिर शिपमेंट करना होता है, डिलीवरी करनी होती है और हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि किस में कितना ज़्यादा हम उसको सेंड करें। जनरली ट्रांसपोर्टेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में जो प्रोसेस होता है गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने का, उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगती है और हम ट्रांसपोर्टेशन से आइडेंटिफाई करते हैं कि हम कैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको मिनिमाइज़ कर लें, या फिर अगर हमारा ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस है या हमें उससे रेवेन्यू मिलता है तो हम कैसे हमारा मैक्सिमम रेवेन्यू ले सकें या हमारा रेवेन्यू इंक्रीज़ कर सकें। और इन सब के साथ में हम ध्यान रखते हैं कि जितना भी हर एक इंसान ने अपनी डिमांड हमारे को दी है, हम हमारी जितनी भी सप्लाई है उस सप्लाई से हम सबके डिमांड्स को फुलफ़िल कर सकें। तो ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन है, जहाँ पे हमें इस टेबल में दे रखा है कि जो ये सब जो रो वाइज है ये हमारे प्रोडक्शन सेंटर्स हैं जो कितने क्वांटिटी ये प्रोड्यूस करते हैं, और हमारे कॉलम वाइज हमें हमारा डिस्ट्रीब्यूशन या फिर वेयर हाउस के बारे में बता रखा है कि इनके पास कितनी क्वांटिटी है जो ये स्टोर कर रखे हैं और कितना ये डिमांड लोगों की फुलफ़िल कर सकते हैं या फिर सप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आता है कैपेसिटी या डिमांड जो लोगों ने करी है, और यहाँ आता है हमारा सप्लाई या फिर प्रोडक्शन जितना हम लोगों की डिमांड को फुलफ़िल कर सकते हैं। सो हम देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला रूल बोलता है प्रॉब्लम शुड बी मिनिमाइज्ड। जो हमारी प्रॉब्लम है वो मिनिमाइजेशन केस की होनी चाहिए। अगर हमारी प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन केस की नहीं है तो इन दैट केस हम इस पूरी टेबल में से मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे जो कि है 15। तो हम इस 15 से पूरी टेबल को माइनस करके और एक नई टेबल फॉर्म करेंगे। जैसे कि यहाँ पे माइनस करेंगे 12 को तो आएगा 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 0, यहाँ पे 7। तो ऐसे हम एक नई टेबल फॉर्म कर लेंगे और फिर पूरे जब हमारा पूरा जब सॉल्यूशन आ जाएगा तब उस केस में जब हम प्लेसमेंट की बारी आएगी तो हम जो वैल्यू प्लेस करेंगे वो मेन टेबल से ही करेंगे, और ऐसा हम तब करेंगे जब ये मैक्सिमाइजेशन का केस होगा। सेकेंडली ये बोलता है कि प्रॉब्लम शुड बी बैलेंस, मतलब हमारा जो टोटल डिमांड है और टोटल सप्लाई है वो मैच करनी चाहिए। जैसे कि असाइनमेंट में हम रो और कॉलम मैच करते थे, यहाँ पे हम जो डिमांड की जो क्वांटिटी है और जो सप्लाई की क्वांटिटी वो मैच करते थे। यहाँ पे 100 और 100 दोनों सेम हो रहा है। अगर यहाँ पे सप्लाई में मान लो हमारा 80 आता, हमारा अगर सप्लाई में 80 रह जाता, 100 नहीं होता, तो हम इन डैट केस हम यहाँ पे क्वान्टिटी 20 की और ऐड करके और यहाँ पे 0 0 0 करके डमी ऐड कर देते हैं। और अगर मान लो हमारा ये तो हमारा 100 है और हमारा डिमांड अगर मान लो 80 रह जाता तो हमारा 20 की यहाँ पे नीड होती, तो हम यहाँ पे एक नई कॉलम ऐड कर देते डमी करके और उसमें 0 0 0 ऐड कर देते हैं और यहाँ पे आ जाता हमारा डमी। और इन दोनों रूल्स के बाद चेक होने के बाद हम करते हैं थर्ड में फाइंड फिजिबल सॉल्यूशन। हमें फिर लास्ट में हमें सॉल्यूशन लिखना होता है, और सॉल्यूशन कैसे हम कर सकते हैं उसके 3 मेथड्स हैं। सबसे पहला नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, सेकेंड लीस्ट कॉस्ट मेथड और लास्ट है वॉगल्स अप्रोच मेथड। सबसे पहला मेथड देखते हैं जो कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, और इस क्वेश्चन को उससे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे बता रहा है नॉर्थ वेस्ट मतलब ये डायरेक्शन बता रहा है कि हमारी नॉर्थ डायरेक्शन सबसे टॉप होती है और वेस्ट मतलब लेफ़्ट साइड। तो हम इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे और जो हमारी डिमांड या फिर जो सप्लाई जो हम क्वांटिटी अलोकेट करेंगे वो हम नॉर्थ वेस्ट साइड को सबसे पहले करेंगे। जैसे इस टेबल का नॉर्थ वेस्ट साइड सबसे पहले 12 है, तो हम देखेंगे हमारी कैपेसिटी यहाँ पे जो डिमांड है वो 15 की है, प्रोडक्शन हमारा 30 का है, तो हम क्या करेंगे इसको हम 15 क्वांटिटी अलोकेट कर देंगे। और मुझे याद रखना कि जब भी आप ये क्वेश्चन करो ट्रांसपोर्टेशन का तो ऑलवेज़ यूज़ पेंसिल, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा नहीं एग्ज़ाम में। अगर आपका कुछ भी मिस्टेक होता है तो आपको बार बार फिर टेबल बनानी पड़ेगी, और हम हमेशा मैक्सिमम क्वांटिटी नहीं देते, हम मिनिमम क्वांटिटी ही अलोकेट करते हैं, क्योंकि डिमांड इसकी सिर्फ 15 की, अगर आपके पास सप्लाई तो 30 की पड़ी है लेकिन उसको चाहिए तो 15 ही, और हमेशा जब हम क्वांटिटी अलोकेट करते हैं उसको सर्कल करते हैं। तो इससे हमारी जो ये डिमांड है वो कैंसिल आउट हो गई, और जो हमारा सप्लाई है उसमें से हमने 30 में से 15 दे दिया तो हमारे पास सिर्फ 15 बचेगा। तो हमें सिर्फ इस जो हमारी जो ये प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसमें सिर्फ 15 क्वांटिटी और हमें देनी है, फिर ये भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये रो तो हमारी कॉलम तो कैंसिल हो गया। अब हमें जो हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉलम बचा वो बचा ये। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि 25 की इसकी डिमांड है और हमारे पास हम सप्लाई के लिए सिर्फ हमारे पास 15 बचा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे 15 यहाँ अलोकेट कर दिया और हमारी ये रो कैंसिल हो गई पूरी। अब यहाँ पे हमारे 15 में से अगर 25 गए तो हमारे पास बचा सिर्फ 10, अब हमारे पास सिर्फ 10 बचा।
अब वापस हम देखेंगे तो नॉट वैसे हमारा ये बचा, यहाँ पे 40 की सप्लाई है और हमारे पास यहाँ पे 10 की, तो हम यहाँ पे 10 दे करके हमारी ये रो कैंसिल आउट हो जाएगी और यहाँ पे बचेगा फिर हमारा 30। अब हमारे पास यहाँ पे ये बचा, अब यहाँ पे बोल रहा है कि कैपेसिटी तो यहाँ पे 35 की और प्रोडक्शन यहाँ पर 30 का है, तो हम यहाँ पे इसको 30 अलोकेट कर देंगे और हमारी ये रो भी फिर कैंसिल हो जाएगी। अब हमारे पास यहाँ बचेगा हमारे पास सिर्फ 5। अब हमारे पास यहाँ पे भी 30 है और यहाँ पे 5 और 25, तो हम यहाँ पे 5 दे देंगे और यहाँ पे 25, तो हमारी फिर ये रो भी कैंसिल आउट हो सकती है और हमारा कॉलम भी। और हमें हमेशा ये देखना है कि लास्ट में हमारे पास जो हम अलोकेट कर रहे हैं हमारे वो वैल्यूज़ सारे ये सब कटना चाहिए, प्रोडक्शन भी और सप्लाई भी। मतलब कुछ अगर अब बच रहा है तो दैट मीन्स आपने मिस्टेक करी है, तो आपको एक बार वापस से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अब हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो हमने सेल के अंदर जो वैल्यू लिखी है इसको हम सेल वैल्यू बोलते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे जो मेन वैल्यू उससे, जैसे कि 15 × 12, फिर हमारा 15 × 10, 10 × 10, 30 × 12, 5 × 6 और 25 × 10, और हम इन सबको फिर ऐड कर देंगे। और इन सबको ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो होगी हमारी टोटल कॉस्ट या फिर हमारी जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। Thank you. If you like my video, then hit the like button, subscribe it and press the bell icon, and don't forget to share it with your friends. Thank you.